सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर उमर और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूएच इंस्टीट्यूट के ऊपर। दोस्तों, इस चैनल के तवस्सुस से जो हम कोर्स कर रहे हैं वो है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, जिसका क्राइड एरिया है अमेज़न एफबीए होलसेल। तो दोस्तों, हमारी इस कोर्स की जर्नी जो ना अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है। आज की क्लास के बाद चंद क्लासेस हैं, जिसके बाद एफबीए होलसेल की जर्नी खत्म हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्लास में जो काम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से अकाउंट क्रिएट किया जाता है और किस तरह से उस पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद प्रोडक्ट हंटिंग की जाए। तो दोस्तों, आज हमारी ये एक अहम क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें अपने लिए स्टोर अमेज़न पे लिस्ट करना है तो हम किस तरीके से एनालिसिस करें कि हमारा स्टोर किस तरह का दिखे, हमारे स्टोर के अंदर किस तरह की प्रोडक्ट हो, हम किस तरीके से सेलेक्ट करें अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट। दोस्तों, याद रखें, एक अच्छा हरा भरा स्टोर ही होता है जो आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो हम किस तरीके से अंदाज़ा लगाएं कि हम किस ब्रांड की प्रोडक्ट को परचेस करें, किस ब्रांड की प्रोडक्ट को बेचें, कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर हम जाएं वो काम करें। ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। इनको जानना, इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ें होती हैं जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। अगर हम किसी गलत कैटेगरी में जाके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका लॉस हमारे स्टोर को होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट को होता है। इसकी वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। तो हम ये चीज कैसे एनालिसिस करते हैं कि हमारा स्टोर किस तरीके से दिखे, हम और इसके साथ साथ हम किस तरीके से मालूम करते हैं कि उस प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट फीस क्या है, हम फुलफिलमेंट फीस को किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ये भी सीखेंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। याद रखें, आपकी छोटी छोटी बातें हमें मोटिवेट करती हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो व्यूअर्स, हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च कर लेते हैं amazon.com। तो हमने amazon.com की वेबसाइट सर्च कर लिया। हमारा सबसे पहले काम amazon.com पे आके यही चेक करना होता है कि हमारी लोकेशन उस कंट्री की है जिस कंट्री के ऊपर हम प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट को एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मेरी लोकेशन यहाँ न्यूयॉर्क की है, यूएसए की। तो इसके बाद हम सेकेंड काम ये करते हैं, हम किसी कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। हम इसके बेस्ट सेलर की कैटेगरी में जाते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी के अंदर हम इसकी होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर इन हो जाते हैं। मैं हमेशा होम एंड किचन की कैटेगरी पे क्यों जाता हूँ, कभी आपने सोचा है? क्योंकि ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है। मैं काफ़ी लाइक करता हूँ इस कैटेगरी को क्योंकि मुझे इसके प्रोडक्ट बआसानी मिल जाते हैं और इसके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट भी मेरा बआसानी हो जाता है। मुझे कभी परेशानी नहीं हुई है होम एंड किचन के डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से जो है ना कॉन्टेक्ट करने में। मुझे आप ये समझ सकते हैं, ये मेरी लकी कैटेगरी है। तो इसकी हम किसी कैटेगरी के अंदर जाके इसकी कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं। तो आप देखिए, हमने यहाँ बैंड को ब्रांड की एक प्रोडक्ट ओपन कर ली है। मेन सवाल ये पैदा होता है, अब हम ये किस तरीके से मालूम करें कि इस बैंड को ब्रांड की प्रोडक्ट को कितने सेलर बेच रहे हैं और उन सेलर के सेलर अकाउंट के ऊपर कौन कौन सी ब्रांड की प्रोडक्ट है जो सेल हो रही है। ये हम किस तरीके से मालूम करते हैं? बेसिकली हम रैंकिंग कर रहे हैं कि ये सेलर जो है इस ब्रांड के अलावा और कौन कौन से ब्रांड है जिनकी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो आप ये इसके लिए हम सीधा सीधा सा अपना जो है खीपा जो है ना टूल्स को जो ना ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास पैड है खीपा, इसमें मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो मैं खीपा टूल्स के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं अपने अमेज़न अकाउंट पे जाके इस प्रोडक्ट का एसएन नंबर कॉपी कर लेता हूँ। याद रखें, जहाँ पे हम सर्च करते हैं वही डीपी के बाद जो है ना सिंपल सा तरीका होता है एसएन नंबर लेने का। डीपी के बाद यहाँ तक का जो होता है इसका एसएन नंबर होता है। इसको कंट्रोल-C करके जो है ना आप कॉपी कर लें, इसको यहाँ खीपा पे सर्च कर लें, कंट्रोल-V करके पेस्ट करके इसको जो ना आप सर्चिंग पे ओपन कर लें। तो देखें, हमारे पास वही प्रोडक्ट आ गई खीपा सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोडक्ट हमारे पास अमेज़न अकाउंट के ऊपर ओपन है। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं, इसके ब्रांड को एनालिसिस करते हैं कि हम किस तरीके से जो है ना हम किस तरीके से किसी सेलर की रैंकिंग करते हैं, किस तरीके से मालूम करते हैं वो कौन कौन से ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो मैंने आपको खीपा ग्राफ को एनालिसिस करना सिखाया हुआ है और इसका बाय बॉक्स, उसके 90 डेज को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। उम्मीद है आपने वो तमाम चीज़ें सीख ली होंगी। तो अब हम इसकी जो रैंकिंग करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा इसके डेटा में जाते हैं। डेटा में जाने के हम इसके बाद बाय बॉक्स में चले जाते हैं। तो देखें,
इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही सेलर सेल कर रहा है जिसका नाम है यूएसके यूनिवर्सल। ये बैंडको ब्रांड की प्रोडक्ट है जिसको यूएसके यूनिवर्सल अकाउंट से सेल किया जा रहा है। अब हम चेक करते हैं ये इस प्रोडक्ट के अलावा या इस ब्रांड के अलावा कौन कौन से जो ना ब्रांड की जो ना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। वो किस तरीके से चेक करते हैं, सिंपल सा तरीका है, हम SKU यूनिवर्सल की रैंकिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सी ब्रांड की प्रोडक्ट जो है ना अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करके बैठा हुआ है। हमें कैसा मालूम होगा? तो आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो है ना इसी के ऊपर जो है ना क्लिक कर देना है, SKU यूनिवर्सल के ब्रांड के नेम के ऊपर। अब आप यूँ समझ ले SKU यूनिवर्सल की ना पूरी जो ना हिस्ट्री में आ चुके हैं। हम यहाँ से जान पाएंगे ये कौन कौन सी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इसके अलावा इसने अमेजोन पे अकाउंट कब लिस्ट किया, और इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, इसकी रेटिंग, रिव्यूज़, वो तमाम चीज़ें हमें किस तरीके से मालूम पड़ेंगी। देखें अब आप यहाँ नीचे आ जाएं, यहाँ लिखा हुआ है शो ऑन अमेजोन। देखिए सबसे पहले आ गई है इसकी रेटिंग। तो अब ये सबसे पहले आ गई है इसकी रेटिंग। इसकी रेटिंग है 90 डेज की 100% इसकी रेटिंग है। इसके रिव्यूज़ काउंट आ गए, ये इसके रिव्यूज़ हैं। टोटल रिव्यूज़ हैं इसके 84,949। लास्ट 30 डेज के जो रिव्यूज़ हैं इसके 1036 हैं। उसके अलावा जो ना ये इसका एड्रेस आ गया, लिस्टिंग है इसकी 181, और इसने जो अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो किया है 10 जनवरी 2016 को इसने अमेजोन के ऊपर जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ये कीपा की सर्चिंग में आया है। उससे ऊपर ये FBA कर रहा है, FBA लिस्टिंग लेके बैठा हुआ है। अब आ जाते हैं हम इसके यहाँ पे, हम इसके पर ईयर्स के रिव्यूज और इसका डेटा चेक करते हैं कि इसकी रेटिंग पर ईयर्स में क्या गई है, इसके रिव्यूज ऊपर कैसे हुए, अब हुए, डाउन हुई है, इसकी सेल अब हुई है, डाउन हुई है, ये हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे हम इसको ईयर्स पे जो ना क्लिक कर देते हैं। अब इसके पूरे ईयर्स की रेटिंग आ गई है। अब मैं पहले जो है ना इसके रिव्यूज का और इसकी लिस्टिंग काउंट का जो ना बंद कर देता हूँ। अब ये इसकी रेटिंग है, पर ईयर्स में जो इसकी रेटिंग रही है ना 99% रही है। पिछले साल अक्टूबर के अंदर जो इसकी रेटिंग रही है 99% रही है। और उसके बाद जो ना इसकी रेटिंग जो है ना 100 हुई, 100%, 100%, 100% पे जाती हुई, फिर नीचे आई 99%, फिर 100%, 99%। तो एक बिल्कुल जो ना वे में जो है एक बिल्कुल वे में रेटिंग है, ना ही अब हुई है ज्यादा ना ही डाउन हुई है। यानी कि इसकी रेटिंग जो है ना बिल्कुल जो ना बेसिकली बिल्कुल सही चली है इस ईयर। यानी कि आप यूँ समझ लें कि इस स्टोर ने जो ना अपने BSR को जो ना बरकरार रखा हुआ है, अपनी रेटिंग को बरकरार रखा हुआ है अमेजोन के ऊपर। अब दूसरी चेक कर लेते हैं इसके रिव्यूज को मैं ओपन कर लेता हूं। अब इसके रिव्यूज हैं 2021 में इसके रिव्यूज जो थे ना उसके थे 75,622, और ये तकरीबन जो है ना ये बढ़ते एक साल के बाद जो ना इसके रिव्यूज आए 84,680। तो मतलब कि ना आप इसके रिव्यूज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाई रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट होगी ये। इसके रिव्यूज मुसलसल अब जा रहे हैं, इसके रिव्यूज जो है ना कभी डाउन नहीं हुए हैं। मुसलसल इसके रिव्यूज ने जो ना हमेशा जो ना पिक ही पकड़ा है, कभी डाउन नहीं हुआ है। अब इसी तरीके से इसकी लिस्टिंग की बात कर लेते हैं, लिस्टिंग काउंट की। तो दूसरी चीजों को मैं ऑफ कर देता हूं ताकि आप समझ सकें। पिछले साल जो इसकी लिस्टिंग थी 154 थी लिस्टिंग, मतलब कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है लिस्ट किए हैं 54 लिस्ट। फिर इसने अपने प्रोडक्ट को 58, 56, 62, अब ये लास्ट में आके जो ना इसने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग बढ़ा दी है 185, 187 जो ना इसने लिस्टिंग कर ली है अपनी। तो इस तरीके से हम किसी की लिस्टिंग चेक करते हैं, ये तरीकेकार होता है। अब बेसिकली हमें चेक करना ये है कि इसके रिव्यूज अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है। अब हम चेक करते हैं ये कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर कितने % काम कर रहा है। तो देखें ये भी जो है ना होम एंड किचन के अंदर 71.39% जो ना होम एंड किचन की प्रोडक्ट बेच रहा है। उसके अलावा हेल्थ की प्रोडक्ट है 15% जो ना इसमें बेच रहे हैं, और बेबी प्रोडक्ट है 5.20% जो ना बेबी प्रोडक्ट बेच रहा है। ब्यूटी है, ब्यूटी के अंदर 2.36% प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से स्पोर्ट आउटडोर की कैटेगरी के अंदर 1.52% की जो है ना इनने प्रोडक्ट रखी हुई है। टूल्स होम इसके अंदर 0.95%। देखें आप तकरीबन जो ना तमाम कैटेगरीज की जो ना इसने प्रोडक्ट जो ना अपने स्टोर के अंदर रखी हुई है। अब बात करते हैं कि किस किस ब्रांड से जो ना काम कर रहा है। अब बैंडको, ये देखिए बहुत बड़ा ब्रांड है बैंडको ना, बैंडको को आप छोटा ब्रांड ना समझे। अगर इस ब्रांड की प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है ना, कितनी प्रोडक्ट लेके कौन कौन सी बैंडको की प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा पूल ब्रांड है, इसी तरीके से 4 ब्रांडों की जो है प्रोडक्ट जो है सेल कर रहा है। पूल, बुरशीट्स, ये तकरीबन जो है इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है।
अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो सेल कर रहा है। इसके लिए हम इसके स्टोर पे चले जाते हैं। अब स्टोर पे जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कौन कौन सी इसके पास प्रोडक्ट है। अब देखें ये आ गई, ये इसकी प्रोडक्ट आ गई सारी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना सेल कर रहा है और किस प्रोडक्ट में। आप अगर चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट का इसको बाय बॉक्स मिल रहा है तो हम इसको जो है ना इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसका बाय बॉक्स चेक करते हैं क्या इसको इस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स मिल रहा है SK यूनिवर्सल को। तो देखें 100% भी बाय बॉक्स जो है ना इसी के पास है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा स्टोर लेके नहीं बैठे हुए, ये कोई बहुत बड़ी तोप है, कोई बहुत बड़ा स्टोर लेके बैठे हुए। आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं। तो हम फिर इसके स्टोर के अंदर इन हो जाते हैं और इनके स्टोर को चेक करते हैं। ये देखें ये बैंको का टिफिन लेके बैठा हुआ है। ये एक चीज नहीं काफी चीजें हैं। ये कोई ये आप ये चेक कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से कोई टॉयज वगैरह हैं। ये भी होम एंड किचन की प्रोडक्ट है, ये भी होम एंड किचन की प्रोडक्ट। ये टिफिन्स हैं बच्चों के। ये देखें अभी एकदम से जो है इसकी कैटेगरी चेंज हो गई है। ये देखें बैंको की कितनी प्रोडक्ट जो है इसने अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट की हुई है। तो सोचें जब ये इस ब्रांड से काम कर रहा हो तो ब्रांड के लिए कितना अहम होगा, किस तरह से अहम होगा ये। अब ये देखें सब में इसको बाय बॉक्स कितना मिला 100%, 100%, 100%। कोई ऐसी प्रोडक्ट शायद नहीं दिख रही जिसमें उसको 100% जो ना बाय बॉक्स ना मिल रहा हो SK यूनिवर्सल। तो अब 100% जो ना हर किसी में इसको जगह बाय बॉक्स सेलर्स SK यूनिवर्सल 100%, SK यूनिवर्सल 100%, SK यूनिवर्सल 100%। हर प्रोडक्ट में इसको 100% बाय बॉक्स मिल रहा है। तो ये स्टोर होते हैं जो फ्यूचर होते हैं। ऐसे स्टोर होते हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ऐसे स्टोर की सेल होती है। तो ये स्टोर होते हैं जो फ्यूचर होते हैं। ऐसे स्टोर होते हैं जिसके ऊपर जो ना आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे ये SK यूनिवर्सल जिसका ये पेज है, जिसका ये स्टोर है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बेच रहा है। एकदम क्लॉथ में आ गया तो बेबी केयर की प्रोडक्ट आ गई अचानक। तकरीबन सारी चीजें ये जो ना सेल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं और तकरीबन सब में जो ना बाय बॉक्स 100% जो ना SK यूनिवर्सल को ही मिल रहा है। तो व्यूवर्स कुछ ये ऐसे स्टोर होते हैं जो हर इन्वेस्टर का ना सपना होता है। हमें ऐसा स्टोर क्रिएट करने के लिए पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ता है। ये स्टोर वो होते हैं जो एक दफ़ा आपको अगर रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देना तो शायद जो है ना आपकी नस्लें बैठ के खा सकती हैं। आप एक जो है ना एक ऐसा एसेट बिल्ड कर जाते हैं जो शायद कभी ख़त्म ना हो। बशर्त ये है कि आप हमेशा मेहनत करते रहें, आप हमेशा लगन करते रहें, अपने स्टोर के लिए अच्छी प्रोडक्ट हंट करते रहें। इन्वेस्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड इनसे अच्छे ताल्लुक बना के रखें। जब आपके ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से बन जाते हैं, जब आप ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर के जो है ना चहीते हो जाते हैं, उनके पसंदीदा हो जाते हैं, उनके फेवरेट हो जाते हैं, तो उस वक्त आपके पास प्रोडक्ट की भरमार होती है। उस वक्त आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने स्टोर के लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है ना सेलेक्ट करें। आपका फ्यूचर आपके स्टोर की फ्यूचर पे डिपेंड होता है। जितना ग्रो आपका स्टोर करता है उतना ही ग्रो आपका फ्यूचर करता है। हमें हमेशा ऐसी स्टोर बनाने की चाहत रखनी चाहिए, ऐसा ही स्टोर क्रिएट करने की चाहत रखनी चाहिए। कल से जो है ना हम बहुत अहम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। कल से हम सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, वैलिड डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से पहचाना जाता है, वैलिड डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से हंट किया जाता है, हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वो कौन कौन सी ऐसी शराइत हमारे सामने रखते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हमारे सामने रख जिनको हमें पूरा करके उनकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने की इजाज़त मिलती है, हमें लिस्टिंग करने की इजाज़त मिलती है। फिर हम वहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए, हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हुए। क्या मैं किस तरह से जो ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को जो मुतमईन करना चाहिए कि अगर हम कोई प्रोडक्ट आपसे परचेज कर रहे हैं तो हम उसको दियानतदारी, ईमानदारी और आपके बताए हुए प्लेटफॉर्म पे ही इसको बेचेंगे। हमें किस तरीके से यकीन दिलाना चाहिए। तो दोस्तों कल से हमारी बहुत अहम क्लासेस शुरू हो रही हैं और उसके बाद हमारी चंद क्लासेस हैं, जिसके बाद जो है ना हमारा FBA होलसेल का कोर्स पूरा हो जाएगा। कल से हम सीखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढा जाता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर से जो है ना प्रोडक्ट परचेज की जाती है और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद किस तरह से जो है ना प्रेप सेंटर की तरह उसको रवाना किया जाता है। प्रेप सेंटर के बाद किस तरीके से जो है ना हमें अमेज़न को वो प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद
हमारी प्रोडक्ट हमारे अमेजोन अकाउंट पे किस तरह से दिखती है और उसके बाद हमारे क्या प्रोसेस होना चाहिए। चंद क्लासेस पे हमारा कोर्स रह गया है, इसके बाद जो है हम अपनी नई जर्नी के अंदर कदम रखेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय।